15 अगस्त 2021 तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया और पूरे शहर में दहशत का माहौल पसर गया। अफगानिस्तान के बाशिंदे तालिबान के जुल्म से अच्छी तरह वाकिफ हैं, सो लोगों ने घर छोड़कर भागना शुरू कर दिया। लेकिन तालिबान का यह खौफ सिर्फ अफगानिस्तान तक ही सीमित नहीं रहा। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश अपने लोगों को अफगानिस्तान से निकालने लगे। भारत ने भी ऑपरेशन चलाकर लोगों को बाहर निकाला। लेकिन असल दिक्कत तो अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को थी। वो जाएं तो जाएं कहां। इनमें से दो देशों में खास तौर पर खलबली मच गई, एक ताजिकिस्तान और दूसरा उज्बेकिस्तान। आखिर क्यों इतना परेशान है अफगानिस्तान के दो पड़ोसी मुल्क, तफसील से आपको बताते हैं। पहले जानते हैं अफगानिस्तान का आस पड़ोस। अफगानिस्तान की सीमा 7 देशों से मिलती है: ईरान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन, तुर्कमेनिस्तान और भारत। इनमें से भारत से लगने वाली सीमा फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आती है। पाकिस्तान तो तालिबान को खुलकर समर्थन दे रहा है, इसलिए वहां तालिबान के लड़ाकों को घुसने से कोई समस्या नहीं है। चीन ने भी तालिबान से बातचीत करके डील क्रैक कर रखी है। ईरान को लेकर कहा जा रहा है कि वो तालिबान के प्रभाव को लेकर खास चिंतित नहीं है। ऐसा ही कुछ हाल तुर्कमेनिस्तान का है। अब बचे उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, जो अपनी सीमा और तालिबान के खतरे से डरे हुए हैं। ये दोनों ही मुल्क पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे, उसके पतन के बाद आज़ाद मुल्क बने। सबसे पहले बात करते हैं ताजिकिस्तान की। अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर यह देश पड़ता है। ये बॉर्डर तकरीबन 1200 किलोमीटर का है। अफगानिस्तान के बदख्शां, ताखुर, कुंडुज और बाल्ख राज्य इसकी सीमा से लगते हैं। ये देश भले ही मुस्लिम बहुल हैं, लेकिन यहाँ का सिस्टम सेक्युलर है, मतलब हर धर्म के लोगों को अपने हिसाब से यहाँ रहने की आज़ादी है। अब अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद ताजिकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा तालिबानी सोच से लग रहा है। इस देश की दूसरी समस्या अफगानिस्तान में बढ़ती मानवीय समस्या को लेकर है। लोग तालिबान से डरकर भारी संख्या में देश छोड़ रहे हैं। हजारों लोग ताजिकिस्तान में शरण के लिए रास्ता देख रहे हैं। इस बीच रिपोर्टें आई हैं कि तकरीबन 1600 तालिबानी लड़ाके पिछले हफ्ते ही ताजिकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। 15 अगस्त को जब काबुल पर तालिबान के कब्जे की खबरें आई तो ये बताया गया कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी यहां शरण ली है। बाद में ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस खबर का खंडन किया। ताजिकिस्तान की मुश्किल ये है कि एक तरफ तो उसे शरणार्थियों की बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है, तो दूसरी तरफ आतंकवादियों से देश के अस्थिर होने का खतरा है। इसके अलावा सीमा पार नशीली दवाओं की तस्करी भी उसके लिए चिंता का विषय बनी हुई है। तालिबान नशीले पदार्थ की तस्करी से सालों में लाखों डॉलर कमाता है। 1991 से पहले ताजिकिस्तान रूस का ही हिस्सा था। रूस ने 1979 में अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। तब ताजिकिस्तान समेत उन सभी देशों ने रूस का समर्थन किया था जो तब उसका हिस्सा थे। ऐसे में अमेरिका के तैयार किए हुए मुजाहिदीन अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए ताजिकिस्तान के खिलाफ लड़े। 1987 में इन मुजाहिदीन ने ताजिकिस्तान पर हमले भी किए। इस इतिहास में एक ट्विस्ट और है। ताजिकिस्तान में ताजिक लोग अफगानिस्तान में रहने वाले ताजिक लोगों से सहानुभूति रखते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे भारतीय तमिल श्रीलंका के तमिलों से सहानुभूति रखते हैं। ऐसे में ताजिकिस्तान के कई लोगों ने कभी अपने देश के खिलाफ जाकर मुजाहिदीन का समर्थन किया था। 80 के दशक के आखिरी में वक्त का पहिया तेजी से घूमा। 1989 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से पीछे हटने का फैसला ले लिया। 2 साल बाद 1991 में सोवियत संघ बिखर गया। तब मुजाहिदीन के साथ लड़ रहे ताजिक अपने देश ताजिकिस्तान आए और इस्लामिक रेनेसां पार्टी यानी कि IRP बनाई। इसने कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के साथ 1992 से 1997 तक जंग लड़ी। इसी दौरान अफगानिस्तान में भी हलचल हो रही थी। बुरहानुद्दीन रब्बानी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने IRP को अपने देश में मान्यता दी। उन्हें हथियार और शरण भी दी, लेकिन रब्बानी तालिबान से हार गए। 1996 में वो भागकर नदर्न अलायंस का हिस्सा बन गए। इसके बाद रब्बानी और ताजिकिस्तान के समीकरण बदले। अब नदर्न अलायंस और ताजिकिस्तान का कॉमन दुश्मन तालिबान था। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति रोमनोव और IRP में शांति विराम कराने के बाद सब तालिबान से लड़ने में जुट गए। जब 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान पहुंचा तो ताजिकिस्तान ने इसका समर्थन किया। तालिबान के कब्जे से पहले ताजिकिस्तान के अफगानिस्तान सरकार से अच्छे रिश्ते रहे हैं। फिलहाल ताजिकिस्तान के सामने 3 मुश्किलें नजर आ रही हैं। ये एक मुस्लिम बहुल देश है और देश में एक बहुत बड़ा धड़ इस्लामिक शासन का समर्थन करता है। पास में तालिबान होने से उन्हें ताकत मिलने का खतरा है।
तालिबान में शामिल ताजिक अपने देश वापस आने पर आमदा हैं, लेकिन ऐसा होने से अस्थिरता बढ़ने का खतरा है। ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर पहाड़ और खाई हैं। ऐसे में तालिबान शासन में अफगानिस्तान की तरफ से बढ़ने वाली तस्करी और शरणार्थियों की बाढ़ को कैसे रोका जाए। अब ताजिकिस्तान ने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से मदद मांगी है। ये रूस की अध्यक्षता में सेंट्रल एशिया के देशों द्वारा बनाया गया एक संगठन है। रूस ने फौरन ताजिकिस्तान बॉर्डर पर नए पोस्ट बनाने का काम शुरू करा दिया है। सेंट्रल एशिया के बाकी देशों को भी ये चिंता खाई जा रही है कि तालिबान लड़ाके कहीं उनके देश तक ना पहुंच जाएं। अब बात करते हैं उज्बेकिस्तान की। अफगानिस्तान की नॉर्थ ईस्ट सीमा पर बसा एक देश, इसकी राजधानी है ताशकंद। वही ताशकंद जहां भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। तब ये देश यूएसएसआर का हिस्सा था। उज्बेकिस्तान का रूस से जुड़ाव कुछ वैसा ही है जैसे ताजिकिस्तान का है, लेकिन दोनों की भौगोलिक स्थितियां अलग अलग हैं। जहां ताजिकिस्तान का हजारों किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है, वहीं उज्बेकिस्तान मात्र 144 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान से शेयर करता है, उस पर भी बीच में अमू दरिया नदी। इसके अलावा उज्बेकिस्तान का पूरा बॉर्डर कटीले तारों से घिरा हुआ है और उसमें बिजली का करंट हमेशा दौड़ता रहता है। इससे जो जगह बच गई उसमें लैंडमाइन लगाई गई हैं। तो कुल मिलाकर अफगानिस्तान से उज्बेकिस्तान में घुसने का सिर्फ एक ही मुख्य रास्ता है, वो है उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान मैत्री ब्रिज। इस ब्रिज की भी अपनी अलग कहानी है। ये भले ही अब मैत्री ब्रिज कहा जाता है, लेकिन इसे तोड़ने के लिए अफगान मुजाहिदीनों ने जी जान लगा दी थी। अफगानिस्तान के नॉर्दर्न बालाख राज्य के हैरतन शहर को उज्बेकिस्तान के तेरमेज शहर से जोड़ने वाले इस ब्रिज को रूस ने अफगानिस्तान में एंट्री के बाद बनाया। पहले इस जगह पर छोटा पीपा पुल होता था, लेकिन लगातार रूस से सप्लाई बनाए रखने के लिए 1982 में रेल और सड़क का डबल ब्रिज बनाया गया। जब रूसी सेना अफगानिस्तान से वापस गई तो उसने इस पुल का ही इस्तेमाल किया। फिलहाल इस पुल का इस्तेमाल व्यापार आदि के लिए किया जाता है। उज्बेकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत ये कि वो ये तय नहीं कर पा रहा कि अफगानिस्तान की तरफ से किसे उज्बेकिस्तान में आने दिया जाए और किसे रोका जाए। रूस का समर्थन करने की वजह से तालिबान भी उज्बेकिस्तान को पसंद नहीं करता, लेकिन सख्त बॉर्डर उज्बेकिस्तान को परेशानी से कुछ हद तक बचाए हुए है। हालांकि इसके बावजूद लोग उज्बेकिस्तान की सीमा पार करने की कोशिशों में लगे हैं। भारी पहरे के चलते आम लोग जहां ताजिकिस्तान की सीमा की तरफ भाग रहे हैं, वहीं अफगानिस्तानी सेना से जुड़े अधिकारी उज्बेकिस्तान में शरण लेने को उतारू हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री ने 14 अगस्त को बताया कि 84 अफगान सैनिकों ने उज्बेकिस्तान में शरण ली है। उसके बाद उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद ने ये बात मानी कि अफगान उज्बेकिस्तान मैत्री ब्रिज के पास अफगान सैनिकों का भारी जमावड़ा मौजूद था। हालांकि बाद में उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया। तेरमेज शहर के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी AFP को बताया कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद शहर के लोगों में काफी चिंता है। वो नहीं चाहते कि उनके पड़ोस में तालिबान जैसा संगठन राज करे। इस बीच एक सैनिक जहाज को उज्बेकिस्तान में मार गिराने की खबरें आने लगी। ये 15 अगस्त का दिन था। खबर आई कि उज्बेकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान के सैनिकों से भरे एक हवाई जहाज को मार गिराया है। पहले उज्बेकिस्तान ने इस बात पर हामी भर दी, लेकिन जल्दी ही इससे मुकर गया। अभी इस बात को लेकर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि हादसा किस जहाज का हुआ है और इसमें कितने लोग हताहत हुए हैं। आम अफगानिस्तानी उज्बेकिस्तान में एंट्री नहीं ले पा रहा है, लेकिन वहां के कई प्रभावी नेताओं ने भागकर यहीं शरण ली है। जैसे ही अफगानिस्तान के बड़े कमांडर अब्दुल रशीद दोस्तम को काबुल मोर्चे के ढहने का अंदेशा हुआ, उन्होंने 14 अगस्त को उज्बेकिस्तान का बॉर्डर पार कर लिया। उनके साथ उनके भरोसेमंद सैनिक भी मौजूद थे। आपको बता दें कि दोस्तम को अमेरिका का समर्थन मिला हुआ था और वो तालिबान के खिलाफ मजार शरीफ में मोर्चा संभाले हुए थे। फिलहाल वो कहां है, इस बात का पता किसी को भी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल रशीद दोस्तम उज्बेक जनजाति से ही आते हैं, इसलिए उन्हें उज्बेकिस्तान में समर्थन मिला हुआ है। हालांकि उनके या किसी दूसरे अफगान नेता के अपने यहाँ होने की बात को उज्बेकिस्तान स्वीकार नहीं कर रहा है। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री ने न्यूज एजेंसी दुनिया को 16 अगस्त को बताया कि मीडिया में दोस्तम, मोहम्मद नूर और प्रेसिडेंट अशरफ गनी के उज्बेकिस्तान में होने की खबर में कोई सच्चाई नहीं है। फिलहाल उज्बेकिस्तान के लिए 3 बातें समस्या का कारण बनी हुई हैं। तालिबान को चीन और पाकिस्तान जैसे बड़े पड़ोसी देश समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में वो ये नहीं समझ पा रहा है कि तालिबान के साथ कैसे डील करे। उज्बेक जनजाति के कई लोग अफगानिस्तान में फंसे हैं, उन्हें लेकर देश में सहानुभूति है। उनकी मदद कैसे की जाए, इस बारे में भी उज्बेकिस्तान खामोश है।
अफगानिस्तान की पिछली सरकार के किसी भी नेता को अपने यहाँ शरण देकर वो सीधे तालिबान से दुश्मनी नहीं लेना चाहता। तालिबान ने फिलहाल ना तो इस बात की तरफ को इशारा किया है कि अफगानिस्तान में किस तरह की सरकार बनेगी, ना ही उसने अपने पड़ोसी देशों को लेकर किसी नीति का खुलासा किया है। ऐसे में इतिहास में तालिबान से दो दो हाथ कर चुका हर पड़ोसी देश बहुत सतर्क होकर कदम उठा रहा है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अमित। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।